जो आपके मन में एनर्जी पैदा करते। शिक्षक वो है जो हमें नई ऊंचाई तक ले जाए। ओके, आपने देखिए आपके पास सभी के पास किताबें होती हैं, सभी के पास विभिन्न सोर्स होते हैं, सभी के पास प्रॉपर कंटेंट होता है, बट हमें किसकी जरूरत होती है? एक शिक्षक की, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक दिशा दिखाते हैं, है ना। बिना मार्गदर्शन के क्या हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं? नहीं। देखिए, तो इसी संबंध में मुझे एक कहानी याद आ रही है। था क्या कि हमारे भी एक सर थे, अभी हैं, अभी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं, इंडिया लेवल के प्रोफेस मोटिवेटर हैं वो, और बहुत अच्छे टीचर हैं। तो हुआ क्या था कि दिल्ली की बात है, और दिल्ली में आपने एक प्रसिद्ध कोचिंग मतलब सुनी होगी, दृष्टि IAS। आप सबने, मुझे लग रहा है सबने सुनी। विकास सर, हाँ यस, विकास सर। मैं विकास सर की बात नहीं कर रहा, विकास सर तो और ज़्यादा बढ़िया सर है इंडिया लेवल पे। बट क्या था, तो हमारे एक सर थे, तो उनको सर दिल्ली में रहते थे, वो भी अपनी सेपरेट कोचिंग चलाते थे। इसी के साथ साथ हुआ क्या था, एक पश्चिम बंगाल से था, जिसका नाम मतलब तैयारी करने आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट था पश्चिम बंगाल से, तो वो तैयारी कर रहा था दिल्ली में रहकर, और वो IAS की तैयारी कर रहा था। आपको मालूम होगा कि IAS अपने इंडिया लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है कि नहीं? हाँ, यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज IAS, है ना। आप सब जानते हो IAS क्या है। ओके, तो था क्या कि एक दिन की बात है, कम से कम 4 से 5 साल हो गए मनीष को तैयारी करते करते। तो जो शिक्षक थे उनके पास वो आया कि सर मेरा कल जन्मदिन है, और जन्मदिन में आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आपको साथ में दिया। सर ने कहा चलो टाइम मिलेगा तो आएंगे। तो मतलब ये खुशकिस्मत ये भी रही कि सर को उस दिन टाइम भी मिला, 7 बजे की बात थी शाम को। तो सर गए, तो वो बिहार से रहने वाला था। तो आपने देखा होगा बिहार के लोग होते हैं काफ़ी स्ट्रगल होता है ना, कुछ ज़्यादा जुझारू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपैरिजन टू अदर स्टेट वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जुझारू होते हैं। अगर एक चीज़ में लग जाते हैं तो लग जाते हैं। 2011 या क्या अब तक आपने देखा होगा, अपने इंडिया में से देख लो, जो टॉपेस्ट जो आपके IAS लेवल के जो अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या है, वो बिहार से ही निकलते हैं। आपने सुना भी होगा, है ना, सबसे ज़्यादा जुझारू होते हैं। तो बिहार से 10 सर गए, और ऐसे ऐसे एड्रेस था कि ऐसे पार्क वाली गली है और सिनेमा के सामने में रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके सर गए शाम को। तो हुआ क्या कि थोड़ी ऐसे जैसे अपना ये जीना है, जो सीढ़ियाँ हैं, उससे होते हुए वो टॉप पे मतलब 3rd वाले फ्लोर पे रहता था। तो 3rd वाले फ्लोर पे गए, और वहाँ पर सभी उसके फ्रेंड ऐसे करके पूरा सेलिब्रेशन कुछ कर रहे थे, अपना डांस वांस चल रहा था। तभी क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उनकी बुक्स प्रॉपर तरीके से एक अलमारी में रखी हुई थी, उसके रूम्स में वहाँ पे मैप वगैरह पूरा लगा हुआ था। तो मनीष को कोई भी फीलिंग नहीं थी कि सर आए हैं क्या है, कुछ भी नहीं। तो जैसे ही क्या हुआ, सर की एंट्री आई, तो सब एकदम आश्चर्यचकित रह गए। मान लो जैसे आपको कोई फेवरेट टीचर होते हैं, अगर वो एकदम से आ जाए तो आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। तो फाइनली क्या हुआ, मनीष ने एक बात कही कि सर मेरे पिछले 4-5 साल से मैं कंटिन्यू अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा एक भी एग्जाम नहीं निकला। सर ने कहा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप ऐसा करो, आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 6 बजे मुझे उस जगह में। तो मनीष एकदम पानी का पक्का था, उसने 6 बजे अपना जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गया। सर की हाइट थोड़ी ठीक थी, मनीष की हाइट थोड़ी कम थी। हुआ क्या कि जैसे ही मनीष को लेके वहाँ पे गए वो, तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल आप सभी समझते हैं, है ना। तो स्विमिंग पूल में वो क्या करने लगे, मनीष को ले गए, चल बेटा आज तुझे है ना। हाँ, और मनीष की हाइट कुछ ऐसे थी, मतलब मनीष की हाइट थोड़ी कम थी और सर की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, है ना। तो सर ने क्या किया, मनीष को लेके एकदम इतनी तेज घुस दिया पानी में कि उसका चेहरा एकदम मतलब डुबो दिया उसने देखा सर नहीं मजाक कर रहे हैं, है ना। तो और सर उसे डुबोते गए और तब तक डुबोया वो एकदम वो तड़पने लगा, और एकदम बहुत तेज तड़पने लगा। लेकिन सर तो पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके और प्रेस करते गए और एकदम बहुत ज़्यादा डुबोते गए। तभी क्या हुआ कि एकदम मनीष का चेहरा कैसा पड़ गया,
दिया, नीला पड़ गया। सर ने देखा कि अब तो इसका लास्ट स्टेज आने वाली है, सर ने एकदम निकाल दिया उसे। तो हुआ क्या कि जैसे ही सर ने पानी से निकाला तो उसका चेहरा एकदम नीला पड़ा हुआ था। मनीष का चेहरा कैसा पड़ा हुआ था? एकदम नीला। सर ने पूछा, मनीष कैसा लग रहा था? एकदम 3-4 लंबी लंबी सांसें ली। सर मरा जा रहा था। अच्छा, ऐसा ऐसे मरा जा रहा था, क्या हुआ था? सर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, एकदम तड़प रहा था। सर ने कहा, सुन मनीष, अगर तुम तैयारी कर रहे हो 4-5 साल से, अगर आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि आप में वो ललक नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है, आप उस काम को कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना होगा? अगर आप किसी भी टारगेट को अचीव कर रहे हो, अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आप बिहार से दिल्ली आए हो, अगर आपने कोई सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको तड़पना पड़ेगा। अगर आपके अंदर तड़प खत्म हो गई है, आपके अंदर ललक खत्म हो गई है, तो समझ लेना कि आप उस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो असली तड़प कब होती है? जब हमारा टारगेट हमारे सामने होता है। अगर आप उसके लिए जिए मरे जा रहे हो, आपके अंदर तड़प है, तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी तड़प नहीं है, तो समझ लेना कि हमारा कोई भी टारगेट नहीं है, हमने सपना देखा ही नहीं है। इसीलिए अपने से चीटिंग मत करो, अपने को ऐसे लेके चलो कि यस आई कैन डू इट, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। पहले टारगेट को सेट करो, फिर उसे हिट करो। थैंक यू।